कहानी प्रथम अध्याय की। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी बैठे थे। पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, किस ज्ञान के बल पर आप इस संसार के लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? यह आप कृपा करके मुझे बताइए। तभी श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के जो क्रम है वह व्याप्त नहीं। तभी पार्वती जी ने भगवान से कहा, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं प्रभु, क्या उस ज्ञान के सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तभी महादेव जी कहते हैं, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर भगवान श्री नारायण नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती माता श्री लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, निद्रा आलस उन पुरुषों में व्याप्त होती है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से आपतित हैं, आप नैन मूंद रहे हो, यह मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तभी भगवान श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्याप्त हैं। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसका जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही श्री भगवत गीता शब्द रूपी अवतार है। इस गीता के जो अंग हैं, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियां हैं, और उस गीता का जो अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में धारित करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। तभी श्री लक्ष्मी जी बोले, हे नारायण, हे भगवान, आप जिस गीता जी का इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्या इस गीता के ज्ञान से सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? सो मुझसे कहो। तब भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। और अब एक पुरातन कथा सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था, और वह तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर उसका जन्म बेल योनि में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता था। जो कुछ भीख मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी कोई खबर न लेवे। कुछ समय भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर वो बेल पर चढ़े और भीख मांगने चला जावे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसको देखने आए। लोग उसको कोई तीर्थ का फल दे, कोई अपने व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा कि यह भीड़ कैसी? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूट रहे हैं। अनेक लोगों ने अपने पुण्यों का फल दे दिया तो भी इसकी प्राण नहीं छूट रहे हैं, इसको मुक्ति नहीं मिल रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कुछ किया है उसका फल भी इस बेल को निमित्त में देती हूँ। इतना कहते ही उस बेल को मुक्ति प्राप्त हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया।
उसके पिता ने उसका नाम सुवर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ उसने अपने पिछले जन्म की सुध हुई। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था क्यों न उसके दर्शन कर आऊं। वह चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, क्या तू मुझे पहचानती है? तभी गणिका ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान, तू विप्र है और मैं एक वेश्या। तभी विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूं, तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूं। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तभी विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ सिखाया करते थे। इस बीच मैंने अपने गुरुजी से एक बार कह दिया, तुमने मुझे क्या पढ़ाया? इस बात पर क्रोधित होकर मेरे गुरु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं तोता बन गया। एक दिन एक फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे उससे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी के प्रथम पाठ को सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर में शोर गुछे। उसको धन प्राप्त न हुआ तो उन्होंने उस पिंजरे को ही ले लिया। उन शोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूं। वह ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूं वही पुण्य मेरे तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहते ही उस तोते को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे, गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसको भी मुक्ति मिली। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे या स्मरण करे, उसको इस संसार से मुक्ति मिलेगी।